पीयूष जैन की जो है कल उन्हें गिरफ्तार किया गया था, देर रात उनका मेडिकल कराया गया और अब से कुछ ही देर बाद कोर्ट के अंदर पेशी होगी पीयूष जैन की। बड़ी खबर आपको बता रहे, काकादेव थाने में पीयूष जैन फिलहाल हैं और अब से कुछ ही देर बाद कोर्ट में पेशी होनी है पीयूष जैन की। लगातार छापेमारी लगातार जारी है। सबसे पहले कानपुर में छापेमारी की गई, उसके बाद कन्नौज में की गई और जिस तरीके से उनके घर से पहले कानपुर में 177 करोड़ रुपए निकले थे, उसके बाद कन्नौज में भी छापेमारी की गई। काकादेव थाने में फिलहाल पीयूष जैन हैं और उसके बाद अब से कुछ ही देर बाद उनकी कोर्ट में पेशी होगी। हालांकि उनकी रिमांड जो है मांगी जाएगी। और देखिए तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद पीयूष जैन की जो है पेशी होगी। आपको ग्राउंड जीरो की भी तस्वीरें दिखाते हैं कि आखिर पेशी जो है कहां पर होनी है, वहां पर क्या खास तैयारी की गई है। देखिए काकादेव थाने के बाहर से कानपुर से हमारे साथ जो है अनामिका जुड़ी हुई है, साथ ही पीयूष जैन के घर के बाहर से वैभव हमारे साथ बने हुए हैं और जीएसटी दफ्तर कानपुर से गौरव हमारे साथ बने हुए हैं। सीधे लिए चलते हैं काकादेव थाने, क्योंकि वहीं पर जो है पीयूष जैन अभी फिलहाल मौजूद है। अनामिका हमारी सहयोगी वहां से बनी हुई है। अनामिका, सबसे पहले वहां की तस्वीरें दिखाइए और कितनी देर बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि पीयूष जैन को वहां से कोर्ट ले जाया जाएगा? अनुपमा, करीब 1 से 1.5 घंटे का वक्त बताया जा रहा है जब पीयूष जैन को यहां से लेकर जाएगा इसी दरवाजे से। और अंदर की तस्वीर आपको मैं दिखा रही हूं। अभी ये पीयूष जैन अंदर सो रहा है। ये शख्स जो चैन की नींद सो रहा है, इसने उन बैंक अधिकारियों और उन पुलिस कर्मियों पुलिस अधिकारियों की नींद उड़ा रखी है जो नोट गिने जा रहे हैं। क्योंकि अधिकारियों का ये कहना है, जो बैंक के अधिकारी नोट गिनने के लिए पहुंचे थे वो भी कह रहे थे कि इस नोट को देखकर हम भी दंग रह गए। इतने नोट हमने कभी नहीं देखे जिनकी गिनती करने में भी दिक्कतें हुई। यहां तक कि मशीनें हैंग हो गई, मशीन गर्म हो गई। तो ये देखिए, ये शख्स अभी सो रहा है अंदर, जिसने तमाम अधिकारियों की नींद उड़ा रखी है। अब ये भी जांच की जा रही है कि इस पैसे का इस्तेमाल कहां किया जाना था। ये सोचना, ये जांचना भी बहुत जरूरी है कि कहीं चुनाव से जुड़ा हुआ पूरा मामला तो नहीं है, कहीं हवाला का पैसा तो नहीं है। ये तमाम चीजें जांच की जा रही हैं और अब पुलिस अधिकारी ये कह रहे हैं कि जैसे ही ये शख्स रिमांड में आएगा, एक एक चीज निकलकर सामने आ जाएगी कि आखिर इतना पैसा कहां से आया और इसके अलावा इसके पास और कितना पैसा है। उत्तर प्रदेश के अलावा क्या दूसरे राज्यों में भी इसने इसी तरीके से मकान बनवाकर उसमें दीवारों में पैसे रखवाए हुए हैं। पुलिस वाले भी देखकर दंग है। उनका यह कहना है, आईटी अधिकारी, जीएसटी के अधिकारी, बैंक अधिकारी ये कह रहे हैं, हमने फिल्मों में देखा था अब तक जब इतने नोट घरों से मिला करते थे, ये पहली बार जब सामने इतने नोट हम देख रहे हैं। याद होगा अनुपमा आपको कि मध्य प्रदेश में भी पिछले दिनों नोट इतने करीब मिले थे ऐसे ही घरों से, लेकिन उससे ज्यादा रिकवरी यहां पर हुई है, कानपुर में, उत्तर प्रदेश में हुई है। इसीलिए अधिकारी दंग हैं। कहीं चुनाव से में तो इसका इस्तेमाल नहीं होना था। बिल्कुल अनामिका, जनता का पैसा लूट कर ये पीयूष जैन की नींद सो रहा है, लेकिन देखिए उल्टी गिनती जो है इसकी शुरू हो चुकी है। अब से कुछ ही देर बाद जो है कोर्ट ले जाया जाएगा। लेकिन सीधे लिए चलते हैं जीएसटी दफ्तर कानपुर, जहां पर हमारे सहयोगी गौरव लगातार बने हुए हैं, क्योंकि गौरव का रुख करेंगे। उससे पहले कन्नौज लिए चलते हैं। पीयूष जैन के घर के बाहर जो है हमारे सहयोगी वैभव मौजूद है। वैभव, वहां पर क्या हरकत दिखाई दे रही है, क्योंकि एसबीआई की टीम भी जो है वहां पर पहुंची है और आगे क्या कुछ एक्शन की तैयारी की जा रही है? अनुपमा, 2 स्टोरी हैं जिसका हमने जिक्र किया। पहली स्टोरी कानपुर में अब से थोड़ी देर बाद पीयूष जैन को कोर्ट ले जाया जाएगा, जहां पर उससे पूछताछ की जाएगी, रिमांड पर लेने की बात की जाएगी। और जाहिर तौर पर यह कहा जा सकता है कि रिमांड की जो ड्यूरेशन है वो लंबी होगी, क्योंकि तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जो हैं वो तलाशे जाएंगे। अब जिक्र कानपुर का करेंगे, कन्नौज का करेंगे, माफ कीजिएगा। और कन्नौज पे हम इस वक्त पीयूष जैन के घर के बाहर खड़े हैं। ये वही घर है जहां पर लगातार सेंट्रल एजेंसियों की छापेमारी जारी है। अब से थोड़ी देर पहले नोट गिनने की मशीनें लाई गई हैं और नोट गिनने की मशीनों के जरिए यहां पर कितना कैश है वो गिना जा रहा है। इसके पहले कानपुर में तकरीबन 177 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया। नोट गिनने की मशीनें गर्म हो जाती हैं और उसके बाद अब बारी कन्नौज की है। कन्नौज के अंदर जो स्थितियां हैं, जो हालात हैं, आपको बता दें कि आज तक लगभग चौथा दिन है जब यहां पर लगातार छापेमारी जारी है। लखनऊ से आर्किटेक्ट को बुलाया गया कि वो कौन कौन से इलाके हो सकते हैं, घर के अंदर वो कौन कौन सी जगह हो सकती हैं जहां पर पैसा जो है वो छुपा या फिर दबा हो सकता है। और इन सब के बीच जैसा कि हमारी सहयोगी अनामिका ने बताया कि पीयूष जैन
सुकून की नींद सो रहा है। पीयूष जैन तो जरूर सुकून की नींद सो रहा होगा, लेकिन उसके जहन में वो तमाम सवाल चल रहे होंगे कि जब उसे रिमांड पर लिया जाएगा तो उससे क्या सवाल पूछे जाएंगे, जब उसे रिमांड पर लिया जाएगा तो किन किन सवालों का सामना होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि क्या ये कहानी महज पीयूष जैन तक ही सीमित रह जाती है? नहीं, क्या इस कहानी में कोई बिल्कुल और वैभव, और आने बाकी अब हैं? जैसे तो जैसे बातें खुलेंगी तब पता चलेगा कि आखिर ये सब चीजें जो है कहां से शुरू हुई थी और कहां जाके खत्म होगी। गौरव के पास ले चलते हैं सीधा, कानपुर के जीएसटी दफ्तर से हमारे साथ मौजूद है गौरव। वहां पर क्या तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जीएसटी विभाग का इसमें सबसे बड़ा रोल रहा है और जीएसटी विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि देखिए कानूनी कार्रवाई होगी और कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि ये जनता का पैसा था जिसे लूट कर अपने घर में पीयूष जैन और पता नहीं ऐसे कितने लोगों ने अपने घर में रखा है। जैन का जो ये बयान, जो ये सफाई है, उससे बिल्कुल कल देर रात इसके अरेस्टिंग दिखाने के बाद जीएसटी जो अधिकारी थे उन्होंने इनका मेडिकल कराने के बाद पुलिस में इसको दाखिल करा दिया। इस वक्त काकादेव थाने में हम मौजूद हैं और तस्वीरें आपको दिखाएं तो पीयूष जैन यहीं पर है और यहीं पर लेटा हुआ है थाने परिसर में ही। देखिए किस तरह से करोड़ों की जो कैश अपने घर पर रखने के बाद आज ये यहाँ थाने में जमीन पर लेटा हुआ है। लगातार देखिए आप ये करवटें बदल रहा है, चूंकि इसको भी नींद नहीं आ रही, तमाम सवाल इसके दिमाग में होंगे कैसे जवाब देना है। चूंकि आज जब रिमांड मिलेगी इसको, जीएसटी के अधिकारी जब आज इसकी रिमांड मांगेंगे उसके बाद इनको लेकर के जाएंगे तो तमाम तरह की पूछताछ इनसे की जाएगी और सख्ती से इनसे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि इनके कई अन्य ठिकाने हैं अन्य राज्यों में जहां पर इनके ऑफिसेस थे और कई इनके बड़े जो पॉलिटिकल कनेक्शन हैं उनके भी नाम सामने आ रहे थे कि उसकी भी पूरी जांच की जाएगी, किस तरह से किसके संरक्षण से इतनी भारी मात्रा में कैश लेकर के ये अपने घर पे रह रहा था। लेकिन देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए रिपब्लिक भारत पर सबसे पहले किस तरीके से पीयूष जैन जनता का पैसा लेकर, आम आदमी का पैसा लेकर टैक्स चोरी करने के बाद और ना जाने कितने नकली बिल बनाने के बाद बहुत ही चैन की नींद सोता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उल्टी गिनती पीयूष जैन की शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से पैसा उनके घर से निकला है, दीवारों से निकला है, और समझिए 14 मशीन जो है मंगाई गई थी ताकि नोट गिने जा सके। एक घर से 177 करोड़ रुपए निकले। दूसरी घर की अगर बात करें वहां पर अभी भी लगातार गिनती जारी है। तो देखिए एक अपडेट आपको बता रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, देखिए पीयूष जैन के घर पर नोटों की गिनती जारी है। जैसे कि जानकारी हम आपको दे रहे थे, एसबीआई की टीम जो है वो पीयूष जैन के घर पहुंची है। कन्नौज वाले घर पर एसबीआई की टीम पहुंची है, जहां हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और नोट गिनने की मशीन लेकर पहुंचे। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि नोट गिनने की मशीन लेकर एसबीआई की टीम पहुंची। अब आप ऐसे में समझिए कि अभी भी इस कन्नौज वाले घर में कितना पैसा है, क्योंकि 36 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है जब कन्नौज वाले घर में रेड मारी गई थी, लेकिन बावजूद इसके अभी भी वहां पर पैसे जो है मौजूद हैं। और इसी खबर के साथ सीधे लिए चलते हैं वैभव के पास, क्योंकि पीयूष जैन के घर के बाहर ही वो मौजूद है, कन्नौज वाले, जहां पर एसबीआई की टीम पहुंची है। वैभव जरा एक बार तस्वीरें दिखाइए दर्शकों को, वहां पर अभी क्या स्थिति है? एसबीआई की टीम पहुंची है, क्या तस्वीरें अंदर की कोई समझ आ रही कि अंदर जो है क्या कुछ हो रहा है, और कितने नोट गिनने की मशीन वहां पर लेके गए एसबीआई की टीम? अनुपमा, हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे पीयूष जैन के घर की। ये तस्वीरें जहां पर तमाम टीमें मौजूद हैं, एसबीआई की टीमें भी पहुंची हैं, नोट गिनने की मशीनों को भी लाया गया है और ये दरवाजा है जिसके रास्ते तमाम टीमें अंदर गई हैं। सारे दरवाजे ब्लॉक हैं। अंदर की तस्वीरें हम आप तक लगातार कोशिश कर रहे हैं पहुंचाने की कि अंदर की क्या कुछ तस्वीरें हैं, इस घर के अंदर आखिर कितनी ज्यादा हलचल है। क्योंकि घर के बाहर की अगर हलचल की बात करें तो लगातार कानपुर से लेकर कन्नौज और लखनऊ हलचल बहुत तेज है, लेकिन घर के अंदर क्या कुछ स्थितियां हैं, इन तस्वीरों को भी हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। अनुपमा, आपको बता दें यहां पर नोट गिनने की मशीनें आई हैं और ये जो पीयूष जैन का घर है, इसी घर से सोने और चांदी की सिल्लियां भी बरामद हुई हैं। लखनऊ से आर्किटेक्ट को बुलाया गया कि कौन कौन से ऐसी जगह हो सकती हैं इस घर के अंदर जिसमें पैसा रखा जा सकता है, जहां पर पैसा जो है वो छुपाया जा सकता है, और उसके बाद लगातार तलाशी जारी है। कहा यह जा रहा है कि कलेक्शन तकरीबन हो चुका है। बिल्कुल वैभव, और अब जब जांच पड़ताल हो रही है तब उसके बाद पता चलेगा कि आखिर क्या क्या चीजें जो है निकलकर सामने आती है। एक बार अनामिका के पास ले चलते हैं। अनामिका, बार बार जिक्र किया जा रहा था कन्नौज में, जिस तहखाने का जिक्र किया जा रहा था कि कन्नौज में जो घर है उसमें एक तहखाना भी है, क्या माना जाए कि अब जब पुलिस की तरफ से जांच पड़ताल की जाएगी और जब रिमांड मांगी जाएगी तो उस तहखाने का जिक्र भी किया जाएगा?
बिल्कुल उस तहखाने का जिक्र भी किया जाएगा। उस तहखाने में 9 बोरियां भी मिली हैं, उस कैश को भी गिना जाना है अभी। हालांकि अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 50 से 60 करोड़ का वो कैश हो सकता है और इसीलिए अब उस तहखाने के अलावा उन तमाम जगहों पर भी जो पूछताछ के बाद निकलकर सामने आएंगी कि कहां-कहां पर इस शख्स ने वो कमाई रखी हुई है, जिसको ये कह तो रहा है कि मेरा पुश्तैनी पैसा है, लेकिन पुलिस और बैंक अधिकारी, जीएसटी अधिकारी लगातार ये बात मान रहे हैं कि ये कम से कम इस शख्स का अकेले का पैसा तो नहीं है जो लगातार ये बात कह रहा है। तस्वीर एक बार फिर से दिखा दूं मैं आपको। ये पीयूष जैन जिसका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, जिसने 4 दिनों से तमाम अधिकारियों की नींद उड़ा रखी है, सबके मन में ये सवाल है। और ठीक है अनामिका, एक बार रोक रही हूँ आपको। बड़ी खबर, इसी खबर से जुड़ी हुई बता दें, कानपुर की खबर जहां पर कन्नौज छापे पर अपडेट निकलकर सामने आया है। अब तक 257 करोड़ कैश बरामद किया गया। समझिए ये कितनी बड़ी कीमत है। 257 करोड़ कैश, 2 घरों में छापेमारी की गई और 257 करोड़ कैश बरामद किया गया। इतना ही नहीं, 25 किलो सोना और 250 किलो चांदी भी जब्त की गई है। 40 घंटे से अब तक छापेमारी जारी है। आप ये समझिए, कानपुर और कन्नौज 2 जगह पर छापेमारी की गई। कानपुर से हमने देखा था कि कानपुर से अकेले 177 करोड़ कैश बरामद किया गया था और दोनों को मिलाकर देखा जाए तो 257 करोड़ कैश बरामद किया गया है। साथ ही सोना और चांदी भी बरामद किया गया। आप समझिए कितनी बड़ी रेड जो है इसे समझा जा रहा है। और कन्नौज से लगातार वैभव हमारे साथ बने हुए हैं। वैभव, अब ऐसे में ये समझा जा सकता है कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार जो है किया जा रहा था और कितनी बड़ा आपराधिक मामला ये हो सकता है। 257 करोड़ रुपए कैश 2 घरों से मिलना। अनुपमा, बिल्कुल अगर हम 257 करोड़ कैश की बात करें, उसके बाद हम 25 किलो सोने की बात करें, फिर वो चांदी के सिल्लियों की बात करें, इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट मिलना ये कहीं ना कहीं से अपने आप में बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। कहां से इसके तार जुड़े हैं, क्या कुछ कनेक्शन है, इसकी लगातार पड़ताल की जा रही है। और ये जब पीयूष जैन को रिमांड पर लिया जाएगा तब कई अहम खुलासे कर सकते हैं पीयूष जैन कि क्या सिर्फ ये कहानी पीयूष जैन तक ही सीमित थी या फिर इस कहानी के कई और किरदार हैं और उन किरदारों की तलाश लगातार की जाएगी। आपको ये भी बता दें अनुपमा की सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि कई और ऐसे नाम हैं जिन नामों का जिक्र इस पूरे प्रकरण में किया जा सकता है और पीयूष जैन के बाद उन नामों का भी नंबर लग सकता है। वो नाम क्या है लगातार हम कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को बताएं सबसे पहले, लेकिन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सबकी नजरें पीयूष जैन पर हैं और पीयूष जैन से पूछे जाने वाले वो सवाल, जब उनको रिमांड पर लिया जाएगा पीयूष जैन से सवाल पूछे जाएंगे और पीयूष जैन उन सवालों के जवाब क्या देते हैं ये बहुत अहम हो जाता है। क्योंकि अभी तक पीयूष जैन ने अगर कुछ और कुछ रिप्लाई दिया है, इन तमाम सवालों का अगर जवाब दिया है तो उसका लब्बुलुआब यही है कि उनका 400 किलो पुश्तैनी सोना, जिस सोने को उन्होंने बेचा और उस सोने को बेचने के बाद कैश कलेक्ट किया और कैश कलेक्ट करने के बाद अपने तमाम ठिकानों पर रखा। लेकिन अनुपमा, 257 करोड़ इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट अगर आप कैश कलेक्ट करके रखते हैं तो अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। गुजरात से इस पूरे प्रकरण के तार जुड़े, गुजरात में सुराग मिले और नाम पीयूष जैन का जब सामने आया तो टीमें कानपुर पहुंची और कानपुर पर जब छापेमारी की गई उनके घर पर 177 करोड़ वहां पर कैश किस तरह से कलेक्ट किया गया था, किस तरह से नोटों के बंडल, नोटों के ढेर लग गए थे उनके कानपुर वाले घर पर। कानपुर के बाद जब तार जुड़ा और कहानी कन्नौज तक पहुंचती है तो कन्नौज में जब उनके तमाम ठिकानों पर छापेमारी की जाती है। बिल्कुल वैभव, और अब इस बात का इंतजार किया जाएगा कि आज जब कोर्ट में पेशी होगी, पुलिस की तरफ से जो रिमांड मांगी जाएगी, कितने दिन की रिमांड मिलती है या नहीं मिलती है, इंतजार इस बात का किया जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया वैभव, अनामिका, गौरव तमाम जानकारी के लिए। फिर लौटेंगे आपके पास और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पर रियलिटी जो है वो क्या कुछ कह रही है और किस तरीके से पीयूष जैन के घर पर जो है कितना पैसा मिला है, कितना सोना चांदी मिला है। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक पर जाने से पहले देखिए उत्तर